बेंगलोर में पीजी में घुसकर लड़की की हत्या कर दी जाती है। अयोध्या में एक मासूम लड़की के साथ हुए हैवानियत की खबर तब सामने आती है जब उसके प्रेगनेंसी का पता चलता है। वेस्ट बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ अस्पताल में जो हुआ वो तो एक नेशनल मूवमेंट बन गया है, लेकिन फिर भी ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कन्नौज में एक गिरफ्तारी हुई और उस गिरफ्तारी का एमएमएस वायरल हो रहा है, क्योंकि उस वीडियो में नाबालिग लड़की खुद पुलिस को उस हैवान के पास ले जा रही है जिसने उसके कपड़े उतरवाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसकी गिरफ्तारी हुई ना, उसे इसी महीने 4 तारीख को जिला एसपी ने अच्छे काम के लिए सम्मानित किया था और अब उसी एसपी ने गिरफ्तारी का आदेश भी दिया है। वैसे तो आगे आरोपी की पूरी कहानी ही बताऊंगा मैं, फिलहाल इतना जान लीजिए कि जो गिरफ्तार हुआ है ना, वो अखिलेश यादव और डिंपल यादव के बहुत करीबी बताए जा रहे हैं। तो क्या है वो पूरी कहानी, आइए आपको एकदम शुरू से बताते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर 11 और 12 तारीख की आधी रात का समय था जब यूपी पुलिस की पीसीआर वैन पर एक फोन आता है। पुलिस के फोन उठाते ही दूसरे तरफ से लड़की की घबराती हुई आवाज आती है। लड़की एक एड्रेस बताती है और पुलिस को वहां तुरंत आने के लिए गुहार लगाती है। फोन पर वो ये भी बताती है कि उसके साथ एक आदमी ने रेप करने की कोशिश की, उसके कपड़े उतरवाए, उसके सीने पर हाथ भी मारा। इतनी बातें सुनकर पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच जाती है और बाकायदा वीडियो बनाते हुए लड़की के साथ सवाल जवाब करते हैं कि क्या हुआ है उसके साथ। लड़की अपनी आप बीती बताना शुरू करती है कि वो काम के तलाश में आई थी, जाने में देरी हुई तो उसे यहीं रुकने को कहा गया और फिर उसके साथ ये सब कुछ हो गया। इसके बाद पुलिस ने यह भी पूछा कि उसके साथ ये सब कुछ करने वाला शख्स कहाँ है, क्या वो इस वक्त भी यहाँ पर है। लड़की जवाब में हाँ कहती है और फिर इशारा करते हुए एक कमरे में ले जाती है जहां अपनी पैंट उतारकर एक आदमी अंडरगारमेंट पहनकर ही लेटा होता है और वहां बैठी एक महिला से बातें कर रहा होता है। पुलिस को देखते ही वो आदमी एकदम अकचका जाता है, मतलब हड़बड़ाहट आ जाती है उसके अंदर, और लड़की उसके तरफ देखकर इशारा कर कर कहती है यही है वो आदमी। इस तमाम घटना के बाद पुलिस उन्हें अपने साथ चलने को कहते हैं और वो आदमी अपनी पैंट पहनने लगता है। पर सवाल ये है कि नाबालिग से रेप की कोशिश के इल्जाम में फंसने वाला यह आदमी है कौन। तो इनका नाम है नवाब सिंह यादव, जो कभी यूपी के कन्नौज के एक कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते थे। कुछ साल पहले तक तो वो खुद को किंग मेकर भी बताते थे और तो और इनकी पहचान सांसद डिंपल यादव के प्रतिनिधि के तौर पर भी होती थी। हालांकि पार्टी ने कभी कोई आधिकारिक तौर पर पद नहीं दिया, फिर भी कहते हैं कि अखिलेश यादव के सरकार के दिनों में इनका रसूख ऐसा था कि कन्नौज के मिनी सीएम कहे जाते थे। खैर, आते हैं अभी इनके गुनाह के कुंडली पर। तो अगले दिन जब नवाब सिंह यादव पुलिस से घिरे मीडिया के बीच में आए तो उन्होंने कहा कि पुलिस और पूंजीपति मिलकर उन्हें फंसा रहे हैं। पूंजीपतियों के षड्यंत्र। हालांकि वो पुलिस की हिरासत में है और नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश के आरोप पे उनके ऊपर जांच होगी, आगे मुकदमा भी चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन्हें कोई फंसा रहा है या फिर ये पहले से ही गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं। तो देखिए, जैसे ही नवाब सिंह यादव ने पुलिस पर आरोप लगाया ना कि पुलिस उन्हें फंसा रही है, वैसे ही पुलिस ने उनकी 20 साल पुरानी क्राइम कुंडली जो है ना वो खोल के रख दी, एक लिस्ट जारी कर दिया जिसमें 2004 से लेकर 2022 तक उनके ऊपर 15 मुकदमे दर्ज है अलग अलग धाराओं में। और अगर उनमें सबसे ताज़ा मामला देखा जाए जो कि अभी नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश का इल्ज़ाम है, अगर उसे भी इसमें जोड़ दिया जाए ना तो कुल 16 मामले हो जाएंगे। हालांकि उनके मुकदमे का तो लिस्ट आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर। एक लाइन में ये भी समझ लीजिए मोटे मोटे तौर पर कि ये मुकदमा है किन चीज़ों का। तो देखिए, नवाब सिंह यादव पर सदर कोतवाली में बलवा यानी दंगा फसाद, लूट, मारपीट, धोखाधड़ी, अपहरण, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, गुंडा एक्ट, जानलेवा हमला करना, मारपीट, छेड़छाड़ और अब पॉक्सो एक्ट में भी मुकदमा दर्ज हो गया है। मतलब नवाब सिंह यादव का रसूख सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है,
बल्कि उसमें आपराधिक तालमेल भी है, काफी पहले से 2 दशक से। हालांकि इस बार वो काफी संगीन मामले में अंदर हुए हैं और अगर ये साबित हो गया ना तो काफी लंबे समय तक के लिए ये अंदर चले जाएंगे। लेकिन लगातार ऐसे मामले को देखने के बाद एक सवाल तो उठता है कि इन हैवानों के बीच वुमेन सेफ्टी बहुत जरूरी है। और इसी चीज को लेकर बंगाल में हुए एक क्या कहूँ दिल को दुखा देने वाले वारदात के बाद, जहाँ एक डॉक्टर की मौत भी हो गई हैवानियत के कारण, उसके बाद पूरे देश में डॉक्टर्स का प्रदर्शन चल रहा है कि उनके सेफ्टी का क्या, कौन सोचेगा उनके बारे में। और सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बाकी सभी लड़कियां जो कहीं काम करने जाती है, जो घर से बाहर निकलती है। हालांकि ये काफ़ी गंभीर विषय है और इसको लेकर कुछ पुख्ता सोचने की ज़रूरत है। सरकार से लेकर समाज तक को सबको अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन देना होगा, सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी हम एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज बना पाएंगे जहां सभी सुरक्षित होंगे, किसी को घर से निकलने में डर नहीं होगा, फिर चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, या आपकी बीवी हो, या आपके घर के कोई बच्चे हों, या कोई भी हो। इसलिए हम सभी को सोचना जरूरी है। बाकी आपको क्या लगता है इन तरह के अपराध को देखने के बाद कि क्या होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं ऐसे मुद्दों पर, वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस केस में जो अपडेट लेकर मैं आऊँ उसके बारे में भी आपको पता चल सके। बाकी मैं पंचम प्रकाश मिलूंगा आपको यही क्राइम कनेक्ट पर किसी और सफ़र में किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।